हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर। तो मेरा नाम है दिनेश सिंह। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएसआई नेट का जो कल एग्जाम हुआ था बच्चों, यानी कि उसमें पार्ट ए ने कुछ एक गजब यहाँ पर खेल किया है। कैसा खेल है भाई? अब ये तो आप जानते हो कि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में और एक इवनिंग की शिफ्ट में। तो जो मॉर्निंग की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, जिसमें हमारे लाइफ साइंस और अर्थ साइंस के बच्चों का यहाँ पर पेपर हुआ था, तो वहां पर हम अभी एक एक करके बात करेंगे। और फिर जो इवनिंग शिफ्ट थी उसके अंदर हमारा पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था। अब पार्ट ए सबका एक जैसा ही रहता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाइफ साइंस अर्थ साइंस, अभी तक तो ऐसा ही था। लेकिन इस बार कुछ गजब की यहाँ पे बाजी यानी कि पलटी है, थोड़ी सी बाजी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो पेपर का जो लेवल था उसके बारे में बात करेंगे, और जो सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं सभी बच्चों के लिए वो क्या रहने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें मॉर्निंग शिफ्ट की, तो भाई मॉर्निंग शिफ्ट में जितना बच्चों ने मजा किया उतना मजा यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है? तो कहने का मतलब इतना सा है कि देखा गया कि जो लाइफ साइंस वाले बच्चे थे, जो अर्थ साइंस के बच्चे थे, हम लोग ऑफलाइन जो सेंटर्स पे जब विजिट किए ना, तो बच्चों का एक अलग ही एक लहर थी। कह रहे थे सर पार्ट ये बहुत आसान आया था। तो एवरेज ऑन एन एवरेज अगर देखा गया तो 9 से 10 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बनाए थे। जो तैयारी करके गया था पार्ट ए में, तो 9 से 10 क्वेश्चन आराम से उसने यहाँ पर बना लिए थे। तो यानी कि कुछ इस तरह से वो डांस करते हुए नजर आए हमको कि पार्ट ए में सर सबसे ज्यादा रिलैक्स थे। बाकी पार्ट बी और सी में लेवल जो एग्जाम में था वो अच्छा खासा लेवल यहाँ पे पूछा गया था, बट पार्ट ए ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जैसा आता था पेपर वैसा ही आया, बल्कि उससे भी आसान क्वेश्चन देखने को मिले जो कि कम समय में अटेम्प्ट किए जा सकते थे। रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछे थे, कम से कम मैथ का यहाँ पे यूज हुआ था, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। बट 5 क्वेश्चन तो वहां पे छोड़ने थे ना, तो ऑन एन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन करने लायक थे। तो इससे हम ये, जैसे कि बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे बताए, और मुझे लगा कि ये सवाल करे जा सकते थे आसानी से। बाकी जब रिस्पॉन्स की आपका आएगा ना, तो उसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का कुछ हाल। तो सेव अटेम्प्ट बच्चों 7 से 8 क्वेश्चन जिसने किए तो गुड अटेम्प्ट इसको मान सकते हैं, यानी कि कम से कम 15 से 16 नंबर यहां से आप लोग लाओ। और ये करेक्ट वाले क्वेश्चन से, अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं है, सेफ अटेम्प्ट है। 7 to 8 की करेक्ट क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए थे। अगर बात करते हैं अब हम लोग फिजिक्स मैथ्स और केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में, तो भाई मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो जिनका कहना था सर पार्ट ए ने इस बार बहुत ज्यादा धोखा दिया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिछले साल तक तो वैसा ही पेपर का पैटर्न आ रहा था जैसे कि हमारा लाइफ साइंस के अंदर और अर्थ साइंस के अंदर आता था, सेम लेवल रहता था। लेकिन इस बार गजब का यहाँ पर खेल देखने को मिला है, और स्टूडेंट बहुत ज्यादा निराश हुए हैं पार्ट ए को लेके, जो कि एक तरह से उनका स्कोर बूस्टर का काम करता था। अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा सर अब तो पार्ट ए भी साथ हमारा नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा? हो सकता है, वो बात की बात है। बट पार्ट ए इस बार अच्छे खासे ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आए थे, जहां पे बच्चे सोचते हैं सर पार्ट बी और सी को टाइम देंगे, पार्ट ए को एक बार निपटा लेते हैं। लेकिन पार्ट ए भी इस बार ट्रिकी था, और खूब सारा यहाँ पर बच्चों का यहाँ पे टाइम एग्जाम के अंदर बहुत लिया है। अगर इसके बारे में बात करें तो बच्चों सेफ अटेम्प्ट, हालांकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो ऑब्वियसली आपका 6 से 7 यहाँ पर हमने सेफ अटेम्प्ट रखा है, क्योंकि आप लोग तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लॉजिक वगैरह तो लगाते ही हो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आपके लिए 6 to 7 क्वेश्चन यानी कि लगभग 12 से 13 जो नंबर हैं वो होना चाहिए इस बार। नहीं तो 15 में से 15 क्वेश्चन करने वाले मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं हमेशा, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट 15 में से 15 क्वेश्चन हर बार करके आते हैं। लेकिन इस बार सीएसआर ने करा है कुछ खेल, और 6 से 7 क्वेश्चन अगर करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये था कुछ इस बार का सीएसआर नेट पार्ट ए का आपका रिव्यू। चलिए अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होगा सर आप लाइव कब आने वाले हो, हमारी लाइव स्टार्ट कब से स्टार्ट होंगी? बच्चों जल्दी होंगी। एक बार रिजल्ट एक बार आपका रिस्पॉन्स किया जाए, और उसके बाद हम तुरंत
क्लास स्टार्ट करेंगे और एक नया बैच यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बात तो तय है कि पार्ट ए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट के अंदर। जो पार्ट ए को करेगा अंडरस्टिमेट, तो वो बहुत बड़ी यहाँ पर भारी मिस्टेक कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूँ और उसका लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ कि पार्ट ए क्या कर सकता है, व्हाट इज द पावर ऑफ पार्ट ए। ओके, तो बाकी वो सभी स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से टारगेट करना चाहते हैं पार्ट ए को, इस रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। यू कैन अप्लाई IFAS 10 कूपन कोड। 1 मंथ का कोर्स लेके देखो, ओनली एट 999 उसका प्राइस है। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करें और पूरा कोर्स बिल्कुल डिटेल में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में PYQ के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। तो अगर ये कर लेते हो ना, तो पार्ट ए में 15 नंबर लाने से, क्वेश्चन करने से, यानी कि 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसके लिए ifasonline.com या तो वेबसाइट है या IFAS की ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आप वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड CSR नेट के लिए एनरोल हो सकते हैं। और हाँ, लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, वो भी जब होगी मैं आपको बता दूंगा, बट टिल देन यू कैन टेक दिस रिकॉर्डेड कोर्स। और जब तक हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे तब तक आप लोग एक बार IFAS के ऐप पे एनरोल हो जाइए। कैसे एनरोल होना है मैं आपको बताता हूं, और पार्ट ए का जो फ्री कंटेंट है तब तक आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं और फ्री जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो आपको कहां पर मिलेंगी। सबसे पहले आपको IFAS की ऐप पर जाना है और उसको इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना नंबर, जो कि सही नंबर होना चाहिए आपका खुद का, और पूरा सही नाम, और सब्जेक्ट के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा आपको फिल करना है CSIR एप्टीट्यूड। ठीक है, तभी आपको कंटेंट मिलेगा व्हेन यू विल फिल CSIR एप्टीट्यूड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेंड OTP आएगा, ऑप्शन कर लेना भाई, यहाँ पर OTP फिल, वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप IFAS की वेबसाइट से डायरेक्टली विजिट करते हो तो। फिर टॉप पे आपको CSIR नेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आना है आगे CSIR एप्टीट्यूड, इस पर क्लिक कर लेना और देन यू हैव टू गो लर्न फ्री ऑप्शन। लर्न फ्री ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग जाते हो बच्चों, फिर आपको यहाँ पे लेक्चर वाला सेक्शन मिलता है। तो लेक्चर में अगर आप जाओगे तो आपको जितने भी अभी तक मैंने यूट्यूब लिए हैं उन सभी का PDF यहाँ पर आपको मिल जाता है, प्लस वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। जाके देखें एक बार। बहुत सारे बैचेस हमने कंप्लीट किए हैं, इमोशन बैच, आगाज के 4 सेशंस लिए हैं, यानी कि 4.1.0, 2.0, 3.0, 4.0, और एग्जाम मैपिंग सीरीज भी इसमें मिलेगा आपको, और अंतिम वार यानी कि 1 शॉट रिवीजन के भी बहुत सारे सेशंस मिलेंगे। तो यानी कि एप्टीट्यूड को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, यहां से 30 नंबर बनाना हम लोगों का काम है। बाकी ऑनलाइन टेस्ट पे जाके आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बच्चों, दैट इज फ्री फॉर ऑल। तो एक बार जाके अटेम्प्ट करें। 10 मॉक टेस्ट यानी कि हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं। तो 10 मॉक टेस्ट अगर कर लोगे तो यानी कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतना जाके जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल एक नए जोश के साथ, तो पार्ट ए के बिना वो बहुत कठिन है रास्ता। तो अभी से सीरियसली लें, और पार्ट ए लास्ट टाइम पे तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा करके वहां पर डेली आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद PYQ। ठीक है, तो मैं मिलूंगा जल्द ही आपको। तो टिल देन थैंक यू एवरीवन, एंड तब तक आपने अगर एग्जाम दिया है कल, तब तक आराम करें, थोड़ा सा रेस्ट दें खुद को और अपने दिमाग को भी। ठीक है, तो मिलेंगे जल्द ही, मैं आपका एक वीडियो बना दूंगा जब भी मैं लाइव आने वाला हूँ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।